ये कहानी उत्तर प्रदेश की एक पुराने गांव बरसाना की है। विरासत में मिली हवेली। रीमा और उसके पति सुनील की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। अचानक एक दिन सुनील को अपने दादाजी की पुरानी हवेली ठाकुर निवास विरासत में मिली। गांव बरसाना में बनी वो हवेली बहुत समय से बंद पड़ी थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में रात को बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ आती है, तो कोई कहता वो बच्चा अब भी खेल रहा है, जिसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। रीमा और सुनील शहर से गांव आकर हवेली में रहने लगे। पहली रात सब कुछ ठीक था, लेकिन आधी रात रीमा की नींद एक अजीब सी हंसी से खुली, जैसे कोई बच्चा उसके बगल में खेल रहा हो। उसने उठकर देखा, कमरा खाली था। सुबह उसने सुनील से पूछा तो उसने मजाक में टाल दिया, गांव में बिल्ली भी हंसती है, रात में डरो मत। तीसरे दिन हवेली की छत पर रीमा को एक पुरानी गुड़िया मिली, धूल में सनी, पर एकदम वैसी जैसी आज की बच्चों के खिलौने जैसी। जैसे ही उसने गुड़िया हाथ में ली, उसे अचानक जोर से चीख सुनाई दी, एक बच्चे की। उसने गुड़िया फेंकी और देखा कि छत का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। रीमा की नज़र वापस दरवाजे पर अटक गई। डर कर रीमा गांव की एक बुजुर्ग औरत शांति काकी के पास गई। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, ये हवेली ठाकुर साहब की है, जो बच्चों को गोद लेते थे, लेकिन वो उन्हें पालते नहीं थे, मार देते थे। एक बच्चा कृष्णा वहाँ आखिरी बार जिंदा देखा गया था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। अब उसकी आत्मा वहीं भटकती है। उस रात सुनील को एक बच्चे की हंसी सुनाई दी और किसी ने उसका हाथ खींचा नाखूनों से। सुबह उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान थे। रीमा ने पूजा रखवाई, लेकिन जैसे जैसे हवन शुरू हुआ, हवेली की दीवारें कांपने लगी, पंखे अपने आप घूमने लगे और वो गुड़िया खुद आग में गिर गई। आग की लपटों में किसी बच्चे की चीख सुनाई दी, मुझे क्यों मारा, मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों मारा, मेरा क्या कसूर था। हवन के बाद सब शांत हो गया। गुड़िया जल चुकी थी, लेकिन शांति काकी ने बताया वो सिर्फ सो गया है। अगर कोई और बच्चा उस हवेली में आया तो शायद वो फिर से खेलने लौट आएगा। अब वो हवेली फिर से बंद कर दी गई है। सोचने वाली बात तो ये है कि जिस जगह बच्चों का
दर्द छुपाया जाता है, वहाँ मासूमियत नहीं रहती। वहाँ रहता है तो सिर्फ बदला, और बदला ही पलता है।